बम गोले बारूद बरसा लिए लेकिन शांति नहीं मिला। पाकिस्तान ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक की डिमांड थी कि मोदी जी इसमें इंटरफेयर करे, यानी कि सिर्फ पब्लिक की ही नहीं बाकी देशों की भी यही डिमांड रही थी कि मोदी जी इस लड़ाई के मैदान में उतरे। तो अब भी यूएई गए थे पीएम मोदी और 500 करोड़ डॉलर उठा लिए, और वहीं पाकिस्तान जिसने कि अमेरिका का साथ दिया था वो कंगला हो गया। अब ये बोलो कि पाकिस्तान की जली ना कि नहीं। सीज फायर कराया था किस लिए? क्योंकि पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर करे, यानी कि सब कुछ ठीक करने की उम्मीद उस पाकिस्तान से लगाई गई थी जिसके खुद के अंजर पंजर ढीले हैं। लेकिन तब भी सबकी डिमांड यही थी, सबकी मांग यही थी कि पीएम मोदी इस रेस में उतरे, यानी कि इस लड़ाई को खत्म करने में। और जब भारत पे समस्या ज्यादा दिखी, काहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से ही तेल आता है और उधर तो मतलब कि अपने ये डोनाल्ड ट्रंप ये तो सबको लॉलीपॉप बांटने में लगे हुए हैं, बम गोले बारूद बरसा ही रहे हैं। और सबको पता है कि इन्हीं सब कारणों से भारत को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब मोदी जी बेचारे करें क्या? लेकिन बहुआ करना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। अब समझौता करें या फिर कुछ और। अब भी बात यह है कि भारत में पब्लिक के लिए फ्यूल की समस्या आने वाली है, इनफैक्ट आ चुकी है। तो क्या इस कारण से मोदी इस लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं? क्योंकि जैसे सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से ही भारत का भी तेल आता है और वहां पे ट्रंप अपना दादागिरी दिखाने में लगे हुए हैं। और ये सबको पता है कि ऐसे में अगर भारत बीच में उतरेगा तो कुछ न कुछ पॉजिटिव मतलब की रिस्पॉन्स जरूर दिखेगा। और ये सभी जानते हैं कि भारत के साथ में सारे देशों की दोस्ती कितनी अच्छी है, और इसलिए सबकी डिमांड भी यही है, सारे देशों की डिमांड यही है कि भारत ही इसमें उतरे। और जैसा कि अभी फिलहाल देखने को मिला है कि पीएम मोदी यूएई गए हुए थे, वहाँ पे 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, यानी कि टोटल 7 समझौते हुए यूएई के साथ में, जिसका कि फायदा पूरा का पूरा भारत को मिलेगा 500 करोड़ डॉलर का। अब इसमें क्या कुछ फायदे हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे इसी कारण से पाकिस्तान की भी जली है। जैसा देखने को मिला था कि वो अमेरिका के साथ में रहा, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का ही हुआ है। और अभी यहाँ पे भारत यूएई गया और 7 समझौतों के साथ में यानी कि 500 करोड़ डॉलर का अपना फायदा करा के आ चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जलनी तो नॉर्मल सी बात है, और उसकी तो वैसे भी फटती ही है। काहे कि इतना तो पाकिस्तान को भी पता है कि भले वो अमेरिका के साथ में या फिर किसी और देश के साथ में अपनी दोस्ती कर ले, लेकिन वो हमेशा अमेरिका के चक्कर में घनचक्कर बन के रह ही जाता है। फायदा उसका कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन नुकसान उसका होता ही है। बस एक टैगलाइन उसका लगा हुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त है, लेकिन किस टाइप का दोस्त है वो उसको भी पता है। और ये बात अमेरिका भी जानता है कि उससे दोस्ती निकलवाने का मतलब क्या कुछ तरीका है। लेकिन अब भी एक तो सवाल अब ये भी है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में, जहाँ की अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान ये सभी हैं, क्या अब उस लड़ाई में भारत भी अपना कदम रखेगा? तो देखो, डिमांड तो सबकी यही कि अगर भारत कदम रख दो तो ये लड़ाई खत्म हो सकती है। लेकिन जैसा कि देखने को मिला है कि यूएई में जाने के बाद में पीएम मोदी का जैसा बयान आया है निकल के सामने, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद पीएम मोदी इस लड़ाई में उतर सकते हैं, इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए। क्योंकि देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में भारत को भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना कि बाकी देशों को हो रहा है। और अगर ऐसे में पीएम मोदी उतर के इस लड़ाई को खत्म करवा सकते हैं तो उनका उतरना भी जरूरी है। अभी के समय में एक बड़ा सवाल ये भी है कि पीएम मोदी के मतलब कि यूएई जाने के पीछे क्या रीजन क्या है? क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई है? तो देखो, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई के कारण ही सारे देश अभी परेशानी में है, इंक्लूडिंग भारत भी है। तो ऐसा पॉसिबल भी है कि पीएम मोदी इस लड़ाई में आ भी सकते हैं। अभी के समय में एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या यूएई के साथ में मिलकर पीएम मोदी भारत के पब्लिक का मतलब कि जो ये ऑयल क्राइसिस वाला समस्या चल रहा है, क्या उसको समाधान कर पाएंगे? क्या ये 500 करोड़ का जो मतलब ये समझौता हुआ है 20 समझौतों के साथ में, जो ये 500 करोड़ डॉलर का समझौता हुआ है, क्या उससे भारत के पब्लिक को क्या फ्यूल क्राइसिस में कोई फायदा देखने को मिलेगा? और अभी के टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस, ईरान, इजराइल के वॉर में क्या पीएम मोदी इसमें घुसेंगे? क्या पीएम मोदी इसमें घुस के इस लड़ाई को खत्म करवाने का चांस लेंगे या फिर नहीं? इस पे आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताना। और ये भी बताना कि यूएई के द्वारा इस फायदे में जो 500 करोड़ डॉलर का जो समझौता हुआ है 7 समझौतों के साथ में, क्या इससे भारत के नागरिक को फ्यूल क्राइसिस में कोई फायदा देखने को मिलेगा या फिर नहीं?